नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस नृत्यांगना लीला देसाई, इनकी जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लीला देसाई 1930 और 1940 के दशक की एक बेहद प्रभावशाली अभिनेत्री थी। लीला देसाई 1900 दशक के शुरुआत में संगीतकार उम्मेद राम लाल भाई देसाई और उनकी दूसरी पत्नी सत्यबाला देवी की बेटी थी। लीला देसाई का जन्म न्यूयॉर्क में उनके गुजराती पिता उमेंद्र लाल भाई देसाई और बंगाली मां सत्यबाला देवी के घर हुआ था। उनके पिता पेशे से एक डॉक्टर थे और उनकी मां ने बचपन में संगीत की शिक्षा ली थी। उनके 4 अन्य भाई बहन थे, दौलत राय, शांति, सुप्रकाश और मोनिका। उनके पिता की अन्य शादियों से उनके कई सौतेले भाई बहन थे। बचपन से ही देसाई का रुझान नृत्य की तरफ था। उन्हें पहले अमला देवी और फिर 2 कुशल नर्तकियों के मार्गदर्शन में कथक में प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस कला में महारत हासिल करने के प्रति उनका समर्पण उन्हें लखनऊ में नृत्य सांस्कृतिक के केंद्र में ले गया। हेमचंद्र उनकी प्रतिभा को देखे और एक भूमिका की पेशकश की। प्रस्ताव पर विचार करने और उनकी फिल्म देखने के बाद उन्होंने फिल्म करोड़पति, जो कि 1936 में आई थी, उसमें अभिनय को एक संभावित कैरियर के रूप में अपनाने का फैसला किया। हेमचंद्र के साथ पत्र व्यवहार के बाद वो कलकत्ता चली गई। उन्होंने न्यू थिएटर्स फिल्म से डेब्यू किया। प्रेसिडेंट 1937 में आई। इस फिल्म का निर्देशन नितिन बोस ने किया था। उन्होंने कमलेश कुमारी और कुंदन लाल सहगल के साथ काम किया। उन्होंने न्यू थिएटर की कई फिल्मों में काम किया, जैसे कि विद्यापति, इसके डायरेक्टर थे देबाकी बोस, जो कि 1937 में आई थी। दुश्मन, इसके डायरेक्टर थे नितिन बोस, जो कि 1939 में आई थी। कपाल कुंडला, इसके डायरेक्टर नितिन बोस और फणी मजुमदार दोनों थे, जो कि 1939 में आई। और फिर आई नर्तकी, इसके डायरेक्टर थे देवकी बोस, जो कि 1940 में आई। उनकी नर्तकी फिल्म हिंदी और बंगाली दोनों संस्करणों में थी। दोनों में ही उन्होंने रूप कुमारी का किरदार निभाया था। उन्होंने अक्सर नितिन बोस, देवकी बोस, फणी मजुमदार जैसे फिल्म निर्माताओं के साथ काम किया। जब उन्होंने अपना आधार मुंबई में स्थानांतरित किया तो उनकी पहली हिंदी फिल्म थी तमन्ना, जो कि 1942 में आई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे फणी मजुमदार। बाद में मजुमदार ने देसाई की बहन मोनिका से शादी कर ली थी। उन्होंने नगद नारायण, जो कि 1943 में आई थी, इसमें काम किया। इसमें उन्होंने एक हास्य भूमिका निभाई थी और इसमें कलाकार थे बाबूराव पेंडेकर। ये फिल्म विश्राम बेडेकर की थी। इसके बाद उन्होंने नितिन बोस की मुजरिम में काम किया, जो 1944 में आई। इसके बाद 1944 में आई केदार शर्मा की कलियां और फिर 1945 में आई मेघदूत। ये देवकी बोस की फिल्म थी। लीला देसाई को फिल्म जगत के अन्य पहलुओं जैसे कि निर्माण में गहरी रुचि थी। अपनी रुचि को आगे बढ़ाने के लिए इसके लिए उन्होंने काबुलीवाला के हिंदी संस्करण के अधिकार हासिल कर लिए। तपन सिन्हा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म काबुलीवाला, जो कि 1961 में आई थी, इसमें उन्होंने सहायक निर्माता के रूप में काम किया। से उन्होंने बिमल राय को दे दी, लेकिन उन्हें फिल्म के लिए एक सहायक निर्माता का श्रेय दिया जाता है। अपने 1 दशक के लंबे कैरियर में उन्होंने 22 फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से जल्द ही उन्होंने फिल्म से संन्यास ले लिया। दोस्तों,
1961 में फिल्म काबुली वाला की सहयोगी निर्माता थी। 1944 में लीला ने अपनी बहन रमोला के साथ फिल्म कलिया में अभिनय किया। रमोला ने उसी साल फिल्म ललकार में भी काम किया। ललिता देसाई ने सोहन लाल और लच्छू महाराज के अधीन शास्त्रीय हिंदुस्तानी नृत्य में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की और मॉरिस कॉलेज लखनऊ में संगीत में अकादमी शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 1943 में विश्राम बेडेकर द्वारा निर्मित फिल्म नगद नारायण में अभिनय किया। लीला देसाई को 1941 में इंटरमीडिएट कॉलेज के छात्रों द्वारा आमंत्रण किया गया था। बेंगलोर को न्यू थिएटर्स और प्रभात कंपनी द्वारा बनाई गई फिल्मों के महोत्सव आयोजन का गौरव भी प्राप्त है। लीला देसाई एक नर्तकी और सोहन लाल की अनुयायी थी। फणी मजुमदार ने देसाई की बहन मोनिका देसाई से शादी की। देसाई को 1926 में लखनऊ में स्थापित भातखंड संगीत संस्थान में प्रशिक्षित किया गया। देसाई के पास दार्जिलिंग में लीला कॉटेज नाम का एक घर है। उनकी मां सत्यबाला देवी अपनी मृत्यु तक वहीं रही। संभव है कि लीला दार्जिलिंग में मंजुला या सुमित्रा सान्याल को जानती हो। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुमित्रा सान्याल की साइट पर लीला देसाई का जिक्र है, तो आप देख सकते हैं उसमें। लीला देसाई की प्रमुख फिल्मों के नाम: दीदी 1937 में आई, इसमें इन्होंने शीला का किरदार निभाया। देवकन्या 1946 में आई। मेघदूत 1945 में आई। मुजरिम 1945 में आई, इसमें वो लीला देसाई के रूप में थी। नगद नारायण 1943 में आई। विचार 1943 में आई। तमन्ना 1942 में आई। नर्तकी, इसमें उन्होंने रूप कुमारी का रोल किया था। ये हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं में बनी थी और दोनों ही भाषाओं की फिल्मों में रूप कुमारी का रोल किया इन्होंने। कपाल कुंडला 1939 में आई, इसमें कपाल कुंडला के रूप में थी। दुश्मन 1938 में आई थी, इसमें उन्होंने गीता का रोल किया था। जीवन मरण 1938 में आई थी, इसमें उन्होंने गीता का रोल किया था। प्रेसिडेंट 1937 में आई थी, इसमें उन्होंने शीला का रोल किया था। बड़ी बहन 1937 में आई थी, इसमें उन्होंने शीला का रोल किया था। दीदी 1937 में आई। विद्यापति 1937 में आई, इसमें इन्होंने देवदासी का रोल किया था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।